Hello friends, welcome to Study and Fix. Today's video we are going to discuss about the characteristics of human language. So let us start. So one of the best way to understand what human language is by comparing the other system of animal communication. So we'll understand all the characteristics by comparing with human communication. The first one is use of sound signal. The use of sound signal is perhaps the most obvious characteristics of human language. लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये ना ही ह्यूमन के लिए यूनिक है और ना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए यूनिक नहीं है ह्यूमन के लिए बिकॉज देर आर मैनी एनिमल्स वो भी साथ साथ साउंड का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ह्यूमन जो हैं और भी कई तरह के कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, दे आर राइटिंग एज वेल, दे समटाइम यूज़ द ब्रेल टू कम्युनिकेट विद अदर्स। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इट इज़ ऑफ लिटल यूज इन डिस्टिंग्विशिंग ह्यूमन कम्युनिकेशन फ्रॉम द एनिमल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज आर्बिट्ररीनेस। देखो हम लोगों को पता होगा कि देर इज़ एपरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द सिग्नल एंड द मैसेज द एनिमल विशेस टू कन्वे। जो सिग्नल वो देना चाहते हैं उसमें और उनके सिग्नल में और मैसेज में आपस में कुछ रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एनिमल है जो दूसरे अपोनेंट को वॉर्न करना चाहता है अटैकिंग के लिए, राइट, तो दे जनरली सिमुलेट एन अटैकिंग एटीट्यूड। जैसे आप बिल्ली को देखेंगे फॉर एग्जांपल, वो बिफोर द पाउंसिंग मतलब उछल के कूदने से पहले अपनी बैक को आर्च फॉर्म में लेके आ जाती है। लेकिन ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है। देयर इज नो लॉजिक रिलेशनशिप बिटवीन द सिग्नल एंड द मैसेज एंड द सिंबल्स यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स आर आर्बिट्ररी। और इनमें कोई लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं होता है बिटवीन द वर्ड और वो वर्ड किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, राइट। तो जैसे कि हम वाटर को कहते हैं तो अलग अलग लैंग्वेजेस में वाटर हमारे लिए जैसा दिखता है, लेकिन वो सेम वाटर दूसरी भाषाओं में जल भी होता है, नीर भी होता है। सो बेसिकली वी कैन से जो चीज़ है, जो एक्चुअल चीज़ है और जो उसका वर्ड है, उन दोनों में आपस में कोई डायरेक्टली कोई लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं होता है। बट यस ऑफकोर्स देयर इज़ अ लैंग्वेज जो इनके बीच में एक मेजर रोल प्ले करती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नीड फॉर लर्निंग। एक्चुअली लर्निंग जो एनिमल कम्युनिकेशन में बहुत ही कम होती है, राइट। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो एक बी डांसिंग को अगर आप देखते हैं तो बी डांसिंग वो करती हैं जब उन्हें सोर्स ऑफ नेक्टर का इन्फॉर्मेशन देना होता है, राइट। तो ये ऐसा ही नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की बीज इस तरह का बी डांसिंग करती हैं, बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सेम डांसिंग हैपन्स टू टेल द सोर्स ऑफ नेक्टर। ऐसा नहीं है कि सारी बीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एक्चुअली कुछ कॉन्फ्रेंस करती हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को इस तरह से दिखाने के लिए, सोर्स ऑफ नेक्टर को पता लगाने के लिए, बट ये इनकी इन्नेट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि इनको जन्म के साथ में मिल जाती हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग में इस तरह से नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग को एक बहुत लंबा एक्सपोजर चाहिए होता है लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, और ह्यूमन बीइंग में भी एक इन्नेट कैरेक्टरिस्टिक्स एक क्वालिटी होती है जो कि वो अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की जो है ह्यूमन बीइंग एक इन्नेट कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से जानते हैं उसके साथ में पैदा होता है, जिससे कि वो दूसरे लैंग्वेजेस को समझ सके, जबकि एनिमल्स में इस तरह का नहीं होता है। देन नंबर्स ऑफ मैसेजेस, देन वेज ऑफ कम्युनिकेशन आर ऑलवेज फिक्स्ड। सो द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिस्प्लेसमेंट। देखिए ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं ना वो उसी इमीडिएट एनवायरनमेंट के बारे में ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री का कोई इंसिडेंस को वो बता सकते हैं कि जैसे जंगल में कोई शेर आया, चिड़ियाँ उड़ने लगी तो मैं भी एक हिरन बैठा हुआ था और भाग करके वापस आया और अपनी फैमिली में आके बता रहा है। इट डज नॉट हैपन्स, क्योंकि उनके बीच में इस तरह का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में कैरेक्टरिस्टिक इस तरह की होती है कि इवन वो सिचुएशन नहीं है, वो जो मूवमेंट है वो जा चुका है, दैट्स नॉट प्रेजेंट, तब भी वो अपनी फास्ट के स्टोरीज को या क्या हो सकता है उसको बता सकते हैं। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो आइए जानते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि है क्रिएटिविटी। मोस्ट एनिमल्स हैव ए फिक्स नंबर ऑफ मैसेजेस, है ना। जैसे कि जो नॉर्थ अमेरिकन एक सिकादा है, सिकादा इज़ एक्चुअली ये एक इंसेक्ट है जो कि एक 4 नंबर ऑफ मैसेजेस ही केवल भेज सकता है।
और ग्रास ऊपर एक बार में 6 मैसेजेस अपने चॉइस के भेज सकता है, मतलब ये एक्चुअली उनके लिमिटेशंस हैं, है ना। सिमिलरली डॉल्फिन्स, बर्ड्स, इनके भी लिमिटेड मैसेजेस हैं। ये एक चीज़ को नया करने में इनको मतलब वही रिपीटेशन ऑफ मैसेजेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में दूसरी तरफ इस तरह से नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर क्रिएटिविटी बहुत होती है, वो चाहे जिस भी तरह से बात कर सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग बता सकते हैं, अपनी आप को खुद आवाज़ अलग तरह से आवाज़ें भी निकाल सकते हैं, है ना। दे अंडरस्टैंड द अटरेंसेस और प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना होगा वो उसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। और सो जो क्रिएटिव है ना, ये क्रिएटिविटी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जब हम ह्यूमन और एनिमल कम्युनिकेशन को आपस में डिस्टिंग्विश करते हैं। तो अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डुअलिटी और डुअल आर्टिकुलेशन, राइट। तो एनिमल्स के अंदर बेसिकली दे जनरली क्रिएट अ फिक्स नंबर ऑफ साउंड्स, तो उनके साउंड्स में भी जैसे मल्टीपल वोवल्स एक साथ करके आवाज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। ऑन दी अदर हैंड ह्यूमन के पास अलग से 30 से 40 बेसिक साउंड्स होते हैं, जिन्हें वो एक साउंड को दूसरे साउंड से मिला करके अपनी आवाज़ को निकाल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये जो लेयरिंग, जो मल्टी लेयर्स हैं, ठीक है, अपनी आवाज़ों को निकाल के दूसरों को कम्युनिकेट करने के, दैट इज़ कॉल्ड डुअलिटी और डबल आर्टिकुलेशन। अब एनिमल्स के नंबर ऑफ साउंड्स फिक्स्ड हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग के नंबर ऑफ साउंड थोड़े ज़्यादा हैं, 30 to 40 जैसे मैंने बताया। तो उसी तरह से अपनी आवाज़ों को निकाल के वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। शुरुआत में ऐसा लगता था ये जो डुअलिटी है ना, ये केवल ह्यूमन बीइंग के ही है, ह्यूमन ही केवल उस कैरेक्टरिस्टिक्स को पजेस करता है। लेकिन बाद में मतलब जैसे रिसर्चेस होती गई, लिंग्विस्ट ने भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी, कुछ एक्सपर्ट्स थे, उनका भी अपना जो व्यू पॉइंट रहा, तो बाद में ऐसा पता चला कि बर्ड का जो सॉन्ग है, इट ऑल्सो हैव सम डुअलिटी, डबल आर्टिकुलेशन, राइट। जैसे कि कई बार जो नाइटिंगेल है जो अपना सॉन्ग गाती है, तो उसमें भी आपको अलग अलग तरह के आवाज़ और वोवल्स आप फील कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज पैटर्निंग। सो जब हम पैटर्निंग को कंपेयर करते हैं तो देन वी सी एनिमल्स के पास बहुत ही फिक्स्ड लेवल नंबर ऑफ साउंड्स होते हैं, राइट। और ह्यूमन के पास ये लिमिट थोड़ी ज़्यादा है। तो ह्यूमन लैंग्वेज में जितने भी हम फोनीम्स यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं, उनमें भी बेसिकली एक पैटर्निंग है और रिस्ट्रिक्शंस हैं टू क्रिएट ए वर्ड। जैसे कि हम बात करें, जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं OPTS, हाँ, इनसे हम क्या बना सकते हैं, OPTS या TPSO, इनसे मेरे पास कोई वर्ड बन सकता है। तो एक्चुअली होता क्या है, मेरे पास इन्हें जोड़ करके कुछ फिक्स्ड वर्ड्स ही बन सकते हैं, स्पॉट, स्टॉप, पॉट, पॉट्स, टॉप। तो एक्चुअली वी कैन सी इन ऑर्डर टू क्रिएट ए वर्ड हमें एक पैटर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। जब तक वो पैटर्निंग नहीं होती तो मतलब ये भी एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है फिर एक ह्यूमन कम्युनिकेशन में। और विदाउट यूजिंग दिस पैटर्निंग हम कोई भी अपना कम्युनिकेशन आगे नहीं भेज सकते, क्योंकि जब तक वर्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा अप्रोप्रिएटली तो सामने वाला हमारी बात को ठीक से नहीं समझ पाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज स्ट्रक्चर डिपेंडेंस। जो ह्यूमन बीइंग है इंस्टिंक्टिवली अंडरस्टैंड द पैटर्न्स, नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड मैनिपुलेट स्ट्रक्चर्ड चंक्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। अब हमें क्या ज़रूरत बन जाती है यहाँ पर, जब हम अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं तो पैटर्निंग तो मेरा एक वर्ड को क्रिएट करना हुआ, मुझे साथ साथ एक सेंटेंस को बनाने के लिए पूरा स्ट्रक्चर चाहिए होता है। जैसे कि हम इंग्लिश में देखते हैं कि सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इस तरह से हम कई चीज़ें करते हैं ना। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल, हाँ, स्ट्रक्चर डिपेंडेंस। तो मतलब आई के बाद ही शैल आना है, उसके बाद ही वर्ब आना है, सो दैट इज़ द स्ट्रक्चर। टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड वी नीड टू मेंटेन दिस स्ट्रक्चर, जिससे कि लोग इसे समझ सकें। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस इज़ ओनली विद ह्यूमन बीइंग, और यही स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस कहलाती है। इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा ह्यूमन के पास कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जिनको, जो कि छोटी छोटी हैं, उनको भी एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहले है रेसिप्रोकेटी और इंटरचेंजेबिलिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो स्पीकर है, जो सेंडर है ना, तो ये भी रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। जो सेंडर है वो रिसीवर बन सकता है और स्पीकर है वो लिसनर बन सकता है। सो दिस इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकेटी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है रैपिड फेडिंग। जो ऑडिटरी सिग्नल्स हैं वो ट्रांजिटरी हैं, ठीक है, एक बार बोला तो वो डिसअपियर हो जाते हैं, हमने अभी बोला तो आवाज़ वो ख़त्म हो जाती है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स।
ह्यूमन के अंदर ही एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पॉन्टेनियस यूसेज, जो कि ऐसा नहीं है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें ह्यूमन अपनी भाषा को बोल करके स्पॉन्टेनियसली आंसर कर सकता है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस यूसेज। नेक्स्ट इज टर्न टेकिंग। ह्यूमन जो है अपनी बात को बोलते बोलते टर्न टेकिंग कर सकता है, मतलब एक नया कॉन्टेक्स्ट पे फिर से बात करना शुरू कर सकता है पुराने कन्वर्सेशन को छोड़ के। उसके बाद है स्पेशलाइजेशन। तो इसमें वोकल सिग्नल जो हैं हम उसे यूज़ करते हैं मैसेज कन्वे करने के लिए, है ना। तो जो हमारे पास वोकल सिग्नल्स हैं वो जनरली ब्रीदिंग और फीडिंग के लिए नहीं होते। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंप्लीट फीडबैक। ह्यूमन एक्चुअली अपना मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं और साथ साथ उसके ऊपर फीडबैक भी दे सकते हैं। तो ये सारी की सारी यहाँ पर हम एंड हो जाता है हमारे पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज का। सो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक बटन पे हिट करें, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।